जैसा कि आप सभी को ये सूचना दे दिया गया है कि विद्या व्यास के जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो शनिवार तक बंद रहेंगे। आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जोड़ा जाएगा। वीडियोज के थ्रू आपको एजुकेशनल वीडियोज, आपके टॉपिक्स की जो भी वीडियोज होंगे आपको व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भेज दिया जाएगा। मौसम काफी खराब है, फॉग काफी है, ऐसा लग रहा है कि एक मोटा दीवार खड़ा कर दिया गया है। विजिबिलिटी शून्य के जैसी हो गई है, 2-4 फीट से ज्यादा दिख नहीं रहा है साफ। तो ऐसे में विद्याभ्यास की टीम ने ये सोचा कि हमारे बच्चे जो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से छोटे बच्चे आते हैं साइकिल से, उनको परेशानी होगी, ठंड भी बढ़ा है, रोड पे भी दिक्कत होगी और ठंड जो है एक्स्ट्रा मार करेगा सो अलग। इसको लेके हमने यह निर्णय लिया कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता है हम लोग ऑनलाइन क्लास ही करेंगे। विद्याभ्यास की टीम हमेशा आपसे टच में रहेगी और किसी भी प्रकार से आपका एजुकेशन जो है रुकने वाला नहीं है। चलिए, साइंस में हम लोग बल तथा दाब पढ़ रहे थे, है ना? तो यहां से ही हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं बल क्या है। किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को क्या कहते हैं बेटा? बल कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के धक्का देना या खींचने में जो भौतिक कारक लगता है उसको हम लोग बल कहते हैं, है ना? सरल भाषा में जो हम लोग पढ़ते थे वो क्या है कि ठीक, किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। सीधी सी बात समझ लीजिए कि आप किसी को धक्का देते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, इसमें जो भी भौतिक कारक लगता है उसे हम बल के नाम से जानते हैं। ठीक है? दिक्कत कुछ भी होगी, एक बात समझ लीजिए कि वीडियो से अगर कोई भी दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा कोई भी पॉइंट, तो आप मैसेज कर लीजिए। मैसेज करने के बाद हम या हमारी टीम यानी कि अली सर हो, पंकज सर हो, राजेश सर हो या विकास सर हो, कोई भी आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी समस्या को दूर करेगा। अदरवाइज उस समस्या पे एक वीडियो फिर से बनाकर आपको डाला जाएगा। तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपको हेड टू हेड यानी कि आपको कॉल पे या वीडियो कॉल पे आपकी समस्या को दूर किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, है ना? तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। जब आप किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो प्रभाव क्या क्या पड़ता है? वस्तु की गति जो है शुरू कर सकता है। वस्तु की गति शुरू हो जाती है। कोई वस्तु अपनी रिजिड वस्तु जो है अपनी स्थिर अवस्था में है तो उसको बल लगा के गति प्रदान किया जा सकता है, उसको गति में लाया जा सकता है। दूसरा, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो बल लगा के उसकी गति को रोका भी जा सकता है। इसके अलावा बल लगा के वस्तु की गति की दिशा या वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। बल लगा के वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है ना? बल लगाने पे क्या क्या प्रभाव होगा जी? वस्तु की गति जो है शुरू की जा सकती है, वस्तु की गति को रोका जा सकता है, वस्तु की गति की दिशा जो है बदली जा सकती है या वस्तु के आकार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है ना? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, अगर कहीं भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा
तो आप मैसेज करेंगे, और मैसेज के बाद जरूरी नहीं है उसी समय, नहीं, ऐसा वादा नहीं करते कि जैसे ही आपका मैसेज आएगा वैसे ही रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ समय में ही आपकी समस्या को दूर किया जाएगा, आपकी समस्या को पूरे तरीके से हल कर दिया जाएगा। बल के नियम ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम अभी हम आपको बताने वाले हैं ये न्यूटन्स लॉ नहीं है जो आगे चल के पढ़ना है, ये एक साधारण सी बात है कि बल लगता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, साधारण सा नियम। देखिए, एक ही दिशा में लगे सभी बल मिलकर एक शक्तिशाली बल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि ये एक बॉक्स है और यहां से आप भी धक्का दे रहे हैं, आपका छोटा भाई भी धक्का दे रहा है और आपका मझला भाई भी धक्का दे रहा है और आपका सजला भाई भी, यानी कि आप चारों भाई मिलकर क्या है, धक्का दे रहे हैं। तो आप छोटे छोटे अमाउंट में जो बल लगा रहे हैं अपने छोटे छोटे हाथों से, वो अब बड़ा बल बन जाएगा, यानी कि शक्तिशाली बल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, विपरीत दिशा में लगे बल एक दूसरे को कमजोर बनाते हैं। अब ऐसा समझिए कि फिर वही बॉक्स है और इस पे एक भाई आप बल लगाते हैं, आपका दूसरा भाई भी बल लगाता है इधर से, और दो भाई इस बार इधर से बल लगाते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो जहां पहली बार एक ही दिशा में बल लगा रहे थे तो एक और एक मिलकर क्या हो रहे थे, 11 हो रहे थे। इस बार दोनों जब विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। और जब आप एक दूसरे का विरोध करिएगा तो ऑब्वियस बात क्या है कि आप कमजोर पड़ जाइएगा, है ना। तो विपरीत दिशा में लगे बल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, कमजोर करते हैं, यानी कि जो नेट फोर्स होगा, कुल जो बल होगा वो एक दूसरे बल का अंतर होगा। ठीक है, बल की अधिकता से अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी वस्तु पे आप जितना अधिक बल लगाइएगा गति उसका उतना ही अधिक होगा, है ना, और जितना कम लगाइएगा उतना ही गति कम होगा। तो बल के मात्रा पे बल के प्रभाव का मात्रा भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए बल के प्रकार को समझते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है बेटा, संपर्क बल, और दूसरा क्या है, असंपर्क बल। संपर्क बल कहने का मतलब है जिसको छू कर लगाया जाए, यानी किसी वस्तु पे हमें बल लगाना है तो उसको, मान लीजिए कि इस हाथ को हमको धक्का देना है तो इसको छू के लगाते हैं, तो ये क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है। और एक होता है असंपर्क बल, यानी क्या चीज, जो बल बिना छुए लग जाए। उदाहरण एक समझिए, आप कोई गलती करते हैं, कहीं जाना है, जैसे कि अभी नया साल आने वाला है, साल 31 दिसंबर को आपको कहीं आप पिकनिक पे जाने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ, अंडा बनाने वाले हैं, चिकन बनाने वाले हैं, खीर पूरी बनाने वाले हैं, और माँ नहीं चाहती हैं कि आपको वहां जाना है, तो माना कैसे करेंगी, आपको एक थप्पड़ लगा के माना करेंगे। उसके उलट पिताजी नहीं चाहते हैं और आपको पता है कि पिताजी नहीं चाहते हैं, तो पिताजी सिर्फ तिरछी नजर से आपको देखेंगे, गुस्से की नजर से देखेंगे और आपका जाना कैंसिल हो गया। पिताजी के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, जो बल लगाया गया, वो क्या था, असंपर्क बल का उदाहरण है। चलिए मजाक से परे है, बल जो है दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, जब वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं, यानी कि जिस वस्तु पे
बल आरोपित किया जाता है यानी कि बल लगाया जाता है, वो एक दूसरे को छू रही होती हैं, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल के प्रकार है पेशीय बल और घर्षण बल। समझना यह है कि पेशीय बल क्या है। मानव या जानवर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल जो होता है वह पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण में गाड़ी खींचना, गेंद फेंकना, गेंद आप फेंकते हैं, गाड़ी खींचते हैं, या साइकिल कोचिंग आने के लिए जो साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हुए आते हैं, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? पेशीय बल के उदाहरण है ना। घर्षण बल, देखिए दो सतहों के आपस में रगड़ खाने से उत्पन्न बल घर्षण बल होता है। यह बल जो है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। समझिए, ये एक सतह है और इस पे आप गतिमान है। किस दिशा में गतिमान है बेटा? जिधर तीर जा रहा है। तो एक बल आपके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और इन दोनों, जहां पे आप खड़े हैं, आपका पैर टच हो रहा है जिस सतह पे, वहां हमेशा एक बल कार्य कर रहा होता है जिसका नाम है घर्षण बल। और यह हमेशा गति की दिशा क्या है? इधर है, उसके विपरीत में लगता है ना। जैसे उदाहरण इसका समझिए, चलती गाड़ी का रुकना, इस क्रिया में जो बल लगता है वह घर्षण बल होता है। थोड़ा सा तेजी में इसलिए है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, है ना, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भेजने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। असंपर्क बल, हमने बताया कि जो बल बिना छुए लगाया जाता है, बिना छुए लगाया जाने वाला बल असंपर्क बल होता है। इसके प्रकार जो है 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है चुंबकीय प्रकार, चुंबक से तो खेला होगा सबने, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे चुंबकीय बल को। हम लोग के बचपन में हमारे घर पे रेडियो हुआ करता था और पता नहीं कैसे हर 1-2 माह में रेडियो गिर जाता था, टूट जाता था, और उसके पीछे का एक काला काला यंत्र जो है उसमें उपयोग में लाया जाने वाला हमको मिलता था, जो आपस में चिपकता था, जिसे हम चुंबक के नाम से जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके बचपन में ये नहीं मिलने वाला है और नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि चुंबक आप जानते हैं। चुंबक जो है, चुंबक द्वारा लगाया गया जो बल है वह चुंबकीय बल कहलाता है। आमतौर पे ये लोहे को आकर्षित करता है। थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि चुंबक में, ये जो चुंबक है इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो वही बताया जा रहा है कि समान ध्रुव जो होते हैं प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण कहने का मतलब यह है कि दोनों ध्रुव जो समान हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जबकि असमान हो, यानी कि देखिए पहले वाले क्रिया में जो है नॉर्थ और नॉर्थ कभी भी मिलेगा नहीं, या साउथ और साउथ कभी भी नहीं मिलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, साउथ। असमान जो है नॉर्थ और साउथ, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे पे चिपक जाएंगे, है ना। यानी कि असमान ध्रुव जो है आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और दोनों मिल जाते हैं। अगला वाला, आप लोग जो है नए सदी के बच्चे हैं, इसमें भी आपने ये भी नहीं खेला होगा, स्थिर वैद्युत बल। आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है स्थिर
वैद्युत बल कहलाता है। कंघी से कागज के टुकड़े का चिपकना देखा है आपने, या फिर कंघी से आपने चिपकाया हो ना चिपकाया हो। आप जब कंघी से बाल बनाते हैं, बना लीजिए, और इस मौसम में और ठंडे के मौसम में या फिर जब आप तेल वगैरह लगा रहे होते हैं, उसके बाद आप चिपकाते हैं। हम क्या करते थे बचपन में कि छोटे छोटे टुकड़े कर लिया करते थे, और वैसे करके हम उन टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को कंघी से उठाते थे, या फिर कभी कभी अपने बाल के इस पिछले हिस्से में ऐसे करके पेन से हम लोग उठाते थे। तो ये जो क्रिया है, ये जो यहाँ पे जो बल कार्य कर रहा होता है, वह बल आवेशों के बीच में काम कर रहा होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यह बल जो आवेशों के बीच में काम कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्थिर विद्युत वैद्युत बल, है ना। एक मिनट, चलिए। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जो है, वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। यह बल जो क्या है, क्या करता है, जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे उनको अपनी तरफ खींचता है, यानी कि पृथ्वी की तरफ खींचता है। पृथ्वी का के द्वारा लगाया गया वह बल जो सभी वस्तुओं पर समान रूप से लगता है और सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है या खींचने की कोशिश करते रहता है, वही है गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी के कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। जी बोलिए।